बुध बाजार में नगर निगम द्वारा दुकानदारों पर बढ़ाए गए किराए के खिलाफ व्यापारियों की हड़ताल आज भी जारी है। व्यापारियों ने विधायक रितेश गुप्ता से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की, जिसके बाद एक मीटिंग का आयोजन ग्रैंड साई होटल में किया गया। इस मीटिंग में सभी व्यापारियों ने विधायक रितेश गुप्ता को अपनी समस्या से अवगत कराया। विधायक ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नगर निगम की दुकानों का किराया बढ़ाने का निर्णय अकेले उनका नहीं है, बल्कि निर्णय सदन में पास किया गया था। आयुक्त ने कहा कि व्यापारियों को नए किराए से पहले ही अवगत करा दिया गया था। विधायक रितेश गुप्ता ने नगर आयुक्त से फोन पर वार्ता की और इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि अगर संशोधन की कोई बात होती है तो उसे सदन में विस्तार से चर्चा कर लागू किया जाएगा, क्योंकि सदन ने ही इस प्रस्तावित किराए को मंजूरी दी है। आप चिंता मत करो, आपके अधिकारों के लिए हम खड़े हैं, आपके अधिकारों के लिए हम खड़े हैं। आपने हमें चुना है, अपना आपने प्रतिनिधि हमको बना के भेजा है, तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी हक में, आपकी लड़ाई में। और बैठने की जरूरत पड़ेगी तो धरने में भी आपके साथ बैठेंगे। तो इस नई चीज है, अब इश्यू रहता है कि प्रीमियम वाला या किराए वाला, उसके लिए हम बात करेंगे। मैंने कल नगर आयुक्त से बात की थी इस मामले में, तो उनका कहना था कि जो बोर्ड की बैठक का निर्णय है वो उसको बदलने का अधिकार मेरे पास भी नहीं है, जो उसने कहा था। उन्होंने ये बताया था कि बोर्ड की बैठक का निर्णय बदलने का अधिकार मेरे को भी नहीं है, या तो बोर्ड की ही बैठक बुला के दोबारा से उसमें सब चीजें तय की जाए। तो इसके लिए मेरे हिसाब से बात करेंगे। आप बोर्ड की बैठक लिए गए, इसमें व्यापारियों के हित को देखते हुए बोल देते भी रखा ना, आप नहीं बोल लो, ऐसे मत करो भाई। मैंने सुन लिया, सारा विषय समझ लिया, मैंने शांति से बैठा रहना, 1 घंटे से यहाँ पे आके लोगों को सुन लो। तो बोर्ड की बैठक दोबारा से बुला ली जाए, ठीक है ना। और बोर्ड की बैठक बुला के, अगर बोर्ड की ये अगर है ऐसा लो, जैसा कि बताया जा रहा है, यदि प्रीमियम लिया जा चुका है तो बाद में प्रीमियम लेने का दोबारा से कोई मतलब नहीं है। ये विषय पे इसे पास किया। शायद वहाँ पे गए हैं, थाईलैंड गए, कहाँ गए? थाईलैंड मेरे साहब आ जाए, उनको अपना व्यवहार संतुलित रखना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता की सेवा वो भी कर रहे हैं, जनता की सेवा हम भी कर रहे हैं। हम लोग चुन के आए हैं, वो लोग अपनी नौकरी पा के आए हैं, लेकिन करने सब जनता की सेवा है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये अंग्रेजों का बैठक के बाद हमारी आज हड़ताल का 4था दिन है। हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन थी, लेकिन विधायक जी से वार्ता के बाद विधायक जी ने कहा है कि 2-3 दिन में आपका निस्तारण हो जाएगा समस्या का। तो हमने आज दुकानें खोल लेने का फिर फैसला लिया है। अगर हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता तो हम दोबारा से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जो दुकान बंद थी उसके लिए क्या किया? जो दुकान बंद थी, सील लगाई थी नगर निगम ने, उस सील को विधायक जी ने अभी खुलवाने का आश्वासन दिया है, और वो सील अभी ना खुली तो हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं, जैसा कि मेयर साहब ने पेट्रोल चलने की बात कही है, तो क्या मानते हैं उसमें? मेयर साहब का व्यवहार हमारे प्रति बहुत गलत रहता है। पहले भी मेयर साहब और अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार जी का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है। हम जब भी जाते हैं हमसे जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। कभी कहा जाता है तुम्हारे बाप की दुकानें हैं, कभी कहा जाता है 30 लाख की दुकान है, अभी खाली करो, मैं 40 लाख में बेच दूँगा। हमसे मतलब बहुत बेतुका व्यवहार किया जाता है। भाजपा सरकार है, इस तरह का व्यवहार उचित है? मैं समझता हूं कि क्योंकि अजीत कुमार जी को पता है कि ये बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी वोटर हैं, शायद इसलिए हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। नगर निगम के द्वारा 488 जो नगर निगम के किराएदार थे, व्यापारियों को नोटिस दिया गया था और उनका किराया बढ़ाने के लिए प्लस उनसे प्रीमियम लेने के लिए कहा गया था।
तो उसी के विरोध में 3 दिन से यहाँ पे व्यापारियों ने बाजार बंद कर रखा था। मेरे संज्ञान में आया, मैं लखनऊ में विधानसभा में था, तो मैं लखनऊ से लौटा हूँ और इसमें मैंने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग कोई आपके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। और इस कड़ी में क्योंकि नगर निगम का मामला है और मेयर साहब को ये देखना है, क्योंकि ये बताया गया है कि मेयर साहब ने ही ये टैक्स लागू करवाया है, पॉलिसी लागू कराई है, बोर्ड की बैठक में पास कराया है। तो चूँकि बोर्ड की बैठक में पास हुआ है तो बोर्ड की बैठक में ही पुनः इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो मेयर साहब अभी थाईलैंड गए हुए हैं, वो लौट के आएंगे, तो उसके बाद फिर मेयर साहब से बात की जाएगी। और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल जी भी छुट्टी पर हैं, तो उनके आने के बाद पुनः मैं नगर आयुक्त साहब, मेयर साहब और जो व्यापारी हैं इनके प्रतिनिधि के तौर पे 2-3 लोग, बिंदु अरोड़ा जी और जो साथ में जो हमारे संदीप बजाज जी हैं, विजय मदान जी हैं, हम 4-5 लोग मिलकर इसमें बात करेंगे और जो भी इसका अच्छा सॉल्यूशन होगा उसको हम पूरा निकालने का प्रयास करेंगे। हम व्यापारी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के साथ हम कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। महापौर जी ने ये बोला है चाहे व्यापारियों का बुलडोजर चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं महापौर जी लैंग्वेज जो है, आप महापौर साहब से पूछिए क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। विधायक जी एक सवाल और है, अभी व्यापारी वर्ग से दबे मुंह से ये आवाज निकल रही है कि नगर निगम के कर्मचारी अजीत सिंह का व्यवहार व्यापारियों के प्रति उचित नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये विषय मेरे संज्ञान में आया है, अभी मैंने दिव्यांशु पटेल जी से बात की है। मैंने इस बात का विरोध दर्ज कराया है कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो व्यापारियों से अपनी भाषा का प्रयोग ठीक तरीके से रखे। अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक दुकानदार जिनकी दुकान सील की गई है, उस दुकान को तुरंत खोलने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है, उस व्यापारी की दुकान भी तुरंत खोल दी जाएगी। पूरा बाजार पुनः खुल जाएगा। जब तक अगला निर्णय नहीं होता है तब तक कोई बाजार बंदी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम जहाँ व्यापारी को हड़का भी रहा है, कैसा व्यापारी लोग बता रहा है? नहीं, कोई जो भी हो रहा